तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, इस बंदे ने वहाँ पे सभी असिस्टेंट्स को भाग जाने को कहा था, वरना उन सभी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जो सुनकर वहाँ से सभी असिस्टेंट चले जाते हैं, जिसके बाद वो बंदा सनवू के बारे में याद करते हुए कह रहा होता है कि जब तक मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो तुम पे उंगली तक रख सके, उंगली तक टच कर सके, क्योंकि अभी के लिए तुम सिर्फ मेरे हो और जब तक मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान नहीं जाता, तब तक मैं तुम्हारे ऊपर एक खरोच तक नहीं आने दूंगा। फिर दूसरी तरफ हम सनवू का सीन देखते हैं, जहाँ पे वो सोच रहा होता है डीमन कल के वाइस लीडर का जो असली नाम है वो है जियोमा। और सच में ये पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड था कि डीमन कल का जो वाइस लीडर है वो मेरे पीछे है। मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि वो बंदा मेरे पीछे होगा, क्योंकि मैं जो अभी नाम इस्तेमाल कर रहा हूँ सेमोन, वो डीमन कल के हाई रैंकिंग असेसिन इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं से रेफरेंस लिया गया है। अब तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि मैंने जो बोया है वही मैं काट रहा हूँ। क्या मुझे सच में उन लोगों को जाके खत्म कर देना चाहिए इससे पहले कि आगे चल के फ्यूचर में वो लोग मेरे रास्ते का कांटा बने, या तो फिर मुझे उन लोगों का और भी ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, उन लोगों को मेरी तरफ से लड़ने देना चाहिए और बस मुझे बैठ के देखना चाहिए। क्योंकि फिलहाल के लिए मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है ब्लड चेक को रोकना, क्योंकि आगे चल के जो कंपटीशन आने वाला है उसके अंदर वो लोग जरूर कुछ न कुछ करने की कोशिश करेंगे और सबसे ज्यादा चांसेस है कि वो लोग मार्शल आर्ट कंपटीशन के अंदर मुझे मरवाने की कोशिश करे। और जैसा कि दूसरे फ्यूचर के अंदर हुआ था, वो लोग फिर से किसी का अपहरण, किसी का किडनैप करने की कोशिश करे ताकि वो लोग मुझे कमजोर कर सके। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे उन लोगों के पास एक ट्रैकिंग डिवाइस छोड़ देना चाहिए, जिसकी वजह से मुझे उन लोगों की लोकेशन हर समय पता चलती रहे। लेकिन तभी सनवू अपने पास एक ग्लव्स निकाल कर पहनते हुए कहता है कि नहीं, इतना भी काफी नहीं होगा मेरे हिसाब से। मुझे एक मास्टर के तौर पे मेरे स्टूडेंट की सेफ्टी को पूरी तरह से इंश्योर करना होगा कि उन्हें कुछ भी ना हो। यही कहकर सनवू अपनी पावर को रिलीज करता है, जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे सनवू ने मुरी मलायंस के ट्रेजरी को विजिट किया था और वहाँ पे जाने के बाद सनवू ने काफी सारे आर्मर ट्रेजर को लिया था। उन्हीं में से एक हेवनली डीमन का मार्क्स था, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल था, लेकिन वो अभी तक सील्ड था, बंद करके रखा गया था। लेकिन सनवू ने उस मार्क्स के ऊपर से सील्ड हटा दिया, जिसके बाद सनवू को ये बात पता चली कि जब उसने मार्क्स के ऊपर से सील्ड हटाई तो उस मार्क्स की रीअवेकनिंग हुई, फिर से वो मार्क्स जाग उठा और उसका जो नाम था वो था नाइटमेयर इंटर। और उसकी जो एबिलिटी थी उसकी मदद से सनवू किसी के भी सपने में जा सकता है और उसके सपने के अंदर जाने के बाद वो उसके सपने के अंदर फेर बदल कर सकता है, चेंजेस कर सकता है और साथ ही साथ सनवू उनके माइंड के साथ कनेक्ट कर अपनी एनर्जी उनकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर भी कर सकता है। तभी यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें अगले सीन में काफी सारे खाने का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कोई उन सभी खाने को देखते हुए कह रहा होता है सच में ये खाना तो काफी ज्यादा डिलीशियस लग रहा है। तभी हम देख पाते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि सोसो होती है। वहीं पे वो जल्दी जल्दी उन सभी खाने को खाते हुए कहती है कि सच में इस तरह फ्री माइंड से खाने में कितना ज्यादा अच्छा लगता है, जहाँ पे कोई भी फैमिली की रेपुटेशन की चिंता ना करनी पड़े। लेकिन वहीं पे हम सोसो के पीछे एक एनर्जी को निकलते हुए देख पाते हैं, जिसे सोसो भी सेंस कर लेती है और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखती है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। वो चौंकते हुए कहती है कि आखिरकार ये क्या चीज है। तभी हम देखते हैं कि वो एक तरह का छोटा बेबी एलिफेंट लग रहा होता है। वहीं पे सोसो उसे रोता हुआ देखकर उसे पूछती है, हे तुम्हें क्या हुआ, तुम इस तरह रो क्यों रहे हो। फिर सोसो उसके पास जाकर उसकी आंखों को देखते हुए कहती है कि तुम्हारी आंखें तो पूरी तरह से सूज गई है, फूल गई हैं, जैसे कि तुम्हें किसी ने बहुत ही बुरी तरह से मारा है। क्या तुम्हें सच में किसी ने काफी ज्यादा बुरी तरह से मारा है, तुम बस मुझे उसका नाम बताओ। सोसो ये कह रही होती है कि तभी हम उसके पीछे एक पोर्टल को खुलते हुए देखते हैं, जिसमें से सनवू काफी ज्यादा बेडेस्ट तरीके से बाहर निकलता है और सोसो से कहता है तुम्हें देखने से लगता है कि तुम यहाँ पे कुछ ज्यादा ही एंजॉय कर रही हो और तुमने यहाँ पे कुछ दिनों में कुछ ज्यादा ही वेट गेन कर लिया है। तुमने अपनी ट्रेनिंग को छोड़ दिया है और तुम यहाँ पे बस खा रही हो, सो रही हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें बोलने वाला कोई नहीं है। जो सुनकर सोसो सरप्राइज होते हुए कहती है कि मास्टर आखिरकार आपको इसके बारे में कैसे पता चला। सनवू मुंह बनाते हुए कहता है अभी के लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी के लिए जो इम्पोर्टेंट है हमें उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। वहीं पे सोसो काफी ज्यादा घबराई हुई होती है। वो घबराते हुए सनवू से माफी मांगती है, लेकिन वहीं पे सनवू काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो अपना पैर जमीन के ऊपर पटकते हुए कहता है मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही छूट दी है, जिसके से तुम कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई हो। मुझे तुम्हें एक लेसन सिखाना ही होगा। जो सुनकर सोसो सनवू से दूर भागते हुए कहती है कि नहीं मास्टर, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस यहाँ पे ऐसे ही। लेकिन सनवू उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है। वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई भी एक्सक्यूज नहीं सुनना है, कोई भी बहाना नहीं सुनना है। वहीं पे सोसो अपनी बात को रखने की कोशिश करते हुए कह रही होती है मास्टर एक मिनट मेरी बात तो सुनिए, मैं आपको बताना चाह रही थी। लेकिन वहीं पे सनवू उसकी कोई भी बात सुने बिना अचानक से उसके ऊपर अटैक कर देता है। और वहीं पे हम दूसरी तरफ उस बेबी एलिफेंट को देखते हैं, जो कि साइड में बैठकर अपने गाल के ऊपर हाथ रखकर रो रहा होता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सनवू सिर्फ सोसो के साथ ही ऐसा नहीं कर रहा होता है, बल्कि सनवू मी, मॉन्क और व्हाइट कपड़े वाला बंदा उन सभी लोगों के पास जाकर उन सभी लोगों से फाइट कर रहा होता है और उन सभी
सभी लोगों को एक अच्छा सबक सिखा रहा होता है। और ये सभी चीजें बस सनवू एक ही जगह पे बैठे बैठे कर रहा होता है, क्योंकि ये कोई हकीकत नहीं बल्कि एक सपना होता है। सनवू सभी लोगों के सपने के अंदर जा जाके उन सभी लोगों से फाइट कर रहा होता है और उन सभी लोगों को ट्रेन कर रहा होता है, लेकिन इसके बारे में उन सभी लोगों में से किसी को भी नहीं पता होता है। वहीं पे सनवू ऐसा करते हुए सोच रहा होता है कि ब्लड चेक जल्दी ही सीक्रेटली अपने काफी ज्यादा हाई डिमेंस को सोसो के पास भेजे कि उसे किडनैप करने के लिए। तो मुझे लगता है कि मुझे सोसो को ये दे देना चाहिए, जो कहकर सनवू अपने पास एक एनर्जी के फॉर्म में सोसो के पास उस चीज को भेजता है जो कि सीधे जाके सोसो की बॉडी के अंदर जाने लगती है, जिसकी वजह से सनवू के पास सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आती है कि सोसो की बॉडी के अंदर एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए हमें ये बताया नहीं जाता है कि आखिरकार ये किस तरह की एनर्जी होती है और क्यों होती है और सनवू ने सोसो को क्या दिया ऐसा। लेकिन आगे कहानी के अंदर हमें जरूर पता चल जाएगा। तभी हम देखते हैं कि सभी के घरों के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है, जो देखकर सनवू कहता है मैंने जितना उम्मीद किया था ये उससे भी ज्यादा अच्छा निकला। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें अगले दिन का नॉन स्टेज कॉम्पिटिशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कोई कह रहा होता है कि तुम घटिया इंसान, इस बार मूरी मलायंस तुम्हें राइटियस फैक्शन की ताकत दिखाएगी कि आखिरकार राइटियस फैक्शन कितनी ज्यादा ताकतवर है। जो सुनकर सफा क्लैन वाले कहते हैं कि राइटियस फैक्शन घंटा मेरा ताकतवर है, इस बार सफा क्लैन दिखाएगी कि आखिरकार सफा क्लैन क्या कर सकती है। इस बार सफा क्लैन वाले तुम्हारे राइटियस फैक्शन के जितने भी हीरोज है उन सभी के डैश के ऊपर लात मार के उन सभी को कंपटीशन से बाहर निकाल देगी। लेकिन आप सभी लोगों को पता ही होगा कि डैश की जगह उन लोगों ने क्या कहा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता हूँ, तो आप लोग समझ लेना। तभी हम दो एल्डर्स का सीन देखते हैं, जहाँ पे वो अपने डिसिपल से कह रहे होते हैं कि अगर तुम लोगों ने फर्स्ट राउंड को नहीं जीता तो तुम लोग सुसाइड कर लेना, क्योंकि हारने से तो यही अच्छा होगा कि तुम लोग सुसाइड करके मर जाओ। वहीं पे हम उनके डिसिपल का हाल देख पाते हैं, जो कि काफी जल्द निराश होते हैं। वहीं पे हम लोगों के पीछे मी और उसके फादर को देख पाते हैं, जहाँ पे उसके फादर उसे कह रहे होते हैं कि मैं बस यही आशा करता हूँ कि तुम्हें इस कॉम्पिटिशन के अंदर कोई भी चोट ना लगे और मी तुम्हें नर्वस होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनकर मी कहती है कि मैं इसी दिन के लिए तो रात दिन प्रैक्टिस कर रही थी, मेहनत कर रही थी, तो आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं होगा। जो सुनकर उसके फादर मी के हाथों को देखते हुए सोच रहे होते हैं कि जो हाथ एक समय पे काफी ज्यादा सफेद और मुलायम हुआ करते थे वो अभी देखो कितने ज्यादा कठोर हो चुके हैं। मुझे कभी भी अपनी बेटी को उस कमीने के पास नहीं भेजना चाहिए था। जब मुझे लॉर्ड ने इस चीज का ऑर्डर दिया था तो मुझे उनके ऑर्डर को अपोज करना चाहिए था, मना कर देना चाहिए था। भले ही लॉर्ड उसके साथ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बंदा काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग होगा। मार्शल आर्ट सिखाना कोई बच्चों का खेल नहीं है कि कोई भी एरा गैरा मार्शल आर्ट सिखा सकता है, क्योंकि मार्शल आर्ट सिखाने के लिए हमारे पास खुद मार्शल आर्ट का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इतना तो मुझे पता ही है कि मैं उस बंदे से काफी ज्यादा अच्छा मार्शल आर्ट सिखा सकता हूँ। जो कहकर मी का फादर जैसे ही मी की एनर्जी को चेक करता है तो पूरी तरह से दंग रह जाता है, क्योंकि मी की जो एनर्जी होती है वो पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो चुकी होती है। तभी मी अपने फादर से कहती है कि फादर आखिरकार इसका मतलब क्या है कि हमें हर रात बस एक ही सपना आता है। तो मी के बस यही कहने के साथ आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं होगा फिर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल के ऊपर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली और भी ज्यादा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिल सके। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।